हेलो गाइस, माय नेम इज़ वेद मोहित और आई एम नॉट लीवाई। तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो पहला प्रॉब्लम है दैट इज मेजॉरिटी एलिमेंट्स। सो गिवन एन एरे ऑफ नम्स ऑफ साइज n, you have to return the majority element. तो majority element क्या है? Majority element is such element which appears more than n upon 2 number of times in the array, where n is the size of the array. For example, nums हुआ, तो इसमें 3 majority element है क्योंकि 3 appears more than half of the time. इसमें 2 majority element है because 2 appears more than half of the time. तो इस वाले को जो सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड है दैट विल बी टू जस्ट सॉर्ट द एरे एंड जो हम लोग के n बाय टूथ पोजीशन पे एलिमेंट है वो रिटर्न करेंगे। सो नाउ यू माइट आस्क कि ये मेथड लाइक बराबर n बाय 2 पे हमेशा मेजॉरिटी एलिमेंट क्यों रहेगा? तो फॉर दैट आई हैव अ रियली सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर यू। इमेजिन करो कि तुम लोग के पास एक बड़ा सा बॉक्स है और वो बॉक्स का जो लेंथ है दैट इज n। ओके, सपोज मुझे इस बॉक्स के अंदर एक रॉड रखना है जिसका लेंथ है n बाय 2 एट मिनिमम या फिर n बाय 2 से मोर हो सकता है। फिर मुझे बताओ कि वो n बाय 2 लाइक जो मिड पॉइंट ऑफ द बॉक्स है उस पे रॉड टच करेगा कि नहीं? तो ऑब्वियसली नो मैटर हाउ यू प्लेस द रॉड वो n बाय 2 पोजीशन को टच करेगा ही क्योंकि उसका लेंथ इज मोर देन n बाय 2। सो दैट इज वो आइदर ऐसे रख सकता हूँ इन विच केस भी वो टच करेगा, मैं इस एंड को टच करके रख सकता हूँ इन विच केस भी वो रॉड के इसी पार्ट को टच करेगा, या फिर ऐसे भी रख सकता हूँ इन विच केस ऑल्सो वो रॉड को टच करेगा। तो फिर हम लोग के जो केस में जो बॉक्स है दैट इज आर एरे जिसका लेंथ n है और हम लोग का जो मेजॉरिटी एलिमेंट है हम लोग के एरे में जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स हैं उन्हें अगर हम सॉर्ट करेंगे सो ऑल ऑफ देम विल बी टुगेदर वन आफ्टर द अनदर लाइक एन एरे राइट, लाइक अ रॉड राइट। तो फिर वही हम लोग का ये जो मेजॉरिटी एलिमेंट रहेगा इट विल ऑलवेज बी एट द पोजीशन n बाय 2 आफ्टर वी सॉर्ट द एरे। इस चीज में किसी को कुछ डाउट है? इस चीज की लॉजिक में डज एनीवन हैव एनी डाउट? अगर डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना आई विल बी मूविंग ऑन टू द कोड। दिस इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काइंड ऑफ खराब है, दैट्स व्हाई वी विल बी लुकिंग एट बेटर सॉल्यूशंस आफ्टर दिस। सो किसी को इसके लॉजिक वाले पार्ट में कोई डाउट है? तो अगर हम लोग को एरे सॉर्ट करना है वी जस्ट हैव अ वेक्टर सॉर्ट करना है वी जस्ट हैव अ सॉर्ट फंक्शन इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो मैं सॉर्ट यूज करके nums डॉट बिगिन मतलब उसे आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ मैं कि कहाँ से कहाँ तक उसे सॉर्ट करना है। सो आई वांटेड टू सॉर्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, इसलिए मैं करूँगा nums डॉट बिगिन से लेके nums डॉट एंड तक। दिस विल सॉर्ट माय एरे। उसके बाद आई विल फाइंड द साइज ऑफ माय सेड वेक्टर और एरे, वो मुझे डायरेक्ट वेक्टर नेम डॉट साइज से मिल जाएगा। सो दिस विल गिव मी द साइज। आफ्टर दैट आई जस्ट हैव टू रिटर्न द वैल्यू in my array nums at position size by 2. So if I just submit this solution now, okay, yeah, मैं इधर इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना भूल गया। तो हाँ, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। बट इसका अगर तुम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे इट विल कम आउट टू बी O ऑफ n log n। n log n क्यों? क्योंकि हम लोग का जो सॉर्ट फंक्शन है इसमें एसक्यूएल में दैट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n। सो नाउ द क्वेश्चन बिगिंस कि हम लोग इससे किसी बेटर मेथड में या फिर इससे किसी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एरे को सॉर्ट कर सकता, एरे को सॉर्ट नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं क्या? सो द आंसर टू दैट इज यस, हम लोग ये कर सकते हैं यूजिंग मैप। तो हम लोग इसमें हैश मैप्स यूज करेंगे। सो द वे हैश मैप वर्क्स इसकी वो हर एक वैल्यू को एक यूनिक जगह पर मैप करता है। तो उससे क्या होगा कि मैं उसको बस एज इंडेक्स जब मेरा वैल्यू पास करूंगा तो फिर उसको लिए एक अलग यूनिक पोजीशन रहेगा एंड फिर मैं उस पोजीशन पे मेरा काउंट का वैल्यू बढ़ाते जा सकता हूँ। इसका कोड का इम्प्लीमेंटेशन विल आल्सो बी वेरी सिंपल। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आई विल हैव टू गेट द साइज ऑफ माय एरे जो मुझे nums डॉट साइज से मिलेगा। ऑलराइट, इसके बाद आई वांट अ अनऑर्डर्ड मैप राइट, तो आई जस्ट डिक्लेयर दैट अनऑर्डर्ड मैप। उसके अंदर डेटा टाइप क्या रहेगा? मेरा इंटीजर रहेगा and I will have two integers, one for the actual value जो value मैं map करने वाला हूँ and another one for the count of that said number, इसलिए I will have two ints in it, इसलिए मैं इसके अंदर int दो बार डाल रहा हूँ। So unordered map, अभी इसका मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं अभी इसका नाम suppose counter दे दिया because it is going to count the number of elements। उसके बाद मैं just एक for loop अप्लाई कर रहा हूँ for auto I
ये कमांड क्या करेगा, ये नम्स में जितने भी एलिमेंट है मेरे वेक्टर नम्स में, उन सब के ऊपर इटरेट करेगा। ऑलराइट, तो अभी मुझे क्या मैप करना है, मुझे मैप करना है आई को, बराबर। तो मैं काउंटर आई लिखूंगा और काउंटर आई पी की वैल्यू को मुझे बढ़ाना है। तो बेसिकली व्हाट दिस विल डू इज जस्ट, वो मेरे हर एक जो न्यू वैल्यू आएगा, अगर मुझे कोई न्यू वैल्यू आया अभी काउंटर आई में, फॉर एग्जांपल मेरे एरे में का वैल्यू 4 है, तो इसे अगर 4 आया तो 4 को मैप करेगा और उसको इनिशियली उसकी काउंट का वैल्यू 0 रहेगा। एंड सिंस आई एम डूइंग प्लस प्लस, उसका वैल्यू बढ़ेगा सिंस इट्स विल इनिशियली बी 0 एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, तो वो बढ़ के 1 हो जाएगा। अभी अगर उसने वापस 4 एनकाउंटर किया तो फिर वो 1 की वैल्यू को 2 करेगा। एंड एज आई सेड, इफ इट एनकाउंटर्स अ न्यू एलिमेंट, वो नया जगह बनाएगा मेमोरी में और उधर उसको डालेगा। तो दैट्स व्हाट दिस फॉर लूप विल बी डूइंग। वो बेसिकली हर एक इंस्टेंस ऑफ द एलिमेंट को काउंट करेगा कि हर एक नंबर कितने बार आ रहा है। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अब ये कहाँ स्टोर रहेगा, मेरे काउंटर के अंदर स्टोर रहेगा। अभी मुझे काउंटर के अंदर से वो वैल्यू निकालना है एंड आई हैव टू चेक वेदर और नॉट वो वैल्यू इज मोर देन n/2, राइट। So for that I will just do for, again I'm using a for loop। मैं वापस ऑटो यूज करके इटरेट करूंगा मेरे इस बार मैप के ऊपर, इसलिए आई विल बी पासिंग ऑन द आर्गुमेंट काउंटर। ऑलराइट, इसके अंदर व्हाट डू आई हैव टू चेक, इफ मेरा आई अभी इटरेट हो रहा है, इसलिए आई डॉट सेकंड। सेकंड क्यों, क्योंकि मुझे जो दो इंटीजर्स हम लोग के प्रेजेंट है, which is our actual number and उस नंबर का काउंट, तो मुझे उसका काउंट देखना है, राइट। सो आई हैव टू चेक वेदर नॉट दैट इट इज मोर देन इक्वल टू मोर देन n/2। तो मैं वही लिख रहा हूँ, इज इट मोर देन n/2। if yes it is more than n/2, then I will just be returning I डॉट फर्स्ट, मतलब इसका जो फर्स्ट वाला वैल्यू है दैट इज माय एक्चुअल नंबर, वो इधर ही रिटर्न करेगा। if I just submit this problem, seems okay। इधर एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल के रखता हूँ मैं अभी के लिए। So now if I run this once, yeah, तो as you can see सारे टेस्ट केसेस के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सी एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। तो लेकिन अगर तुम लोग देखोगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, लेकिन ये ऑक्सिलरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, विच इज स्टिल O ऑफ n। अगर तुम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, दे हैव दिस फॉलो अप चैलेंज फॉर यू, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम एंड इन O ऑफ 1 स्पेस। O ऑफ 1 स्पेस मतलब हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करेंगे इस वाले में, वी आर मेकिंग अ मैप व्हिच विल बी यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस। So now let's move on to that and try to solve this problem without using any extra space, all right। तो like इस वाले कोड में does anyone have any issue, any problem, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं, no doubts। किसी को डाउट नहीं है। We will be now looking at a very interesting algorithm. This is known as Boyer-Moore's algorithm। तो इसमें what I basically say is, मैं इनिशियली जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है assume that to be a majority element, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अगले एलिमेंट को देखूंगा। हर एक केस में I will look at the next element। If the next element is same as my currently assumed max element, तो फिर मैं काउंट का वैल्यू 1 से बढ़ाऊंगा। If it's a different value, मैं काउंट का वैल्यू घटाऊंगा। If at any point मेरा काउंट का वैल्यू 0 हो जाता है, ऑलराइट, तो फिर मैं जो मेरा मार्क्स एलिमेंट है उसका वैल्यू बदल के द न्यू नंबर व्हिच आई एम एट, मैं उसे कर दूंगा। सो नाउ यू माइट से कि ये अप्रोच कैसे काम करेगा, ये अप्रोच गलत है और समथिंग। सो द लॉजिक बिहाइंड इट इज कि सिंस हम लोग को बोला गया है कि इन एन एरे ऑफ साइज n हम लोग को मोर देन n/2 टाइम जो एलिमेंट ऑकर कर रहा है उसे ढूंढना है, एंड दैट एलिमेंट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। तो फिर ऐसा जो भी एलिमेंट रहेगा, इट विल अकर मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन ऑल द अदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, राइट। तो मैं उसी चीज का फायदा ले रहा हूँ कि बेसिकली मैं उसका काउंट बढ़ाते जा रहा हूँ, एंड अगर मेरा जो है वो वैल्यू इफ इट अकर्स लेस नंबर ऑफ टाइम्स देन ऑल द अदर एलिमेंट्स इन द एरे, तो फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो नाउ आई विल बी राइटिंग द कोड फॉर दिस थिंग। तो इनिशियली आई विल नीड अ वेरिएबल टू काउंट स्टफ, तो इंट काउंट ले रहा हूँ। आई विल बी इनिशियलाइजिंग इट्स वैल्यू एज 0। मैं जो मेरा ये है वैल्यू दैट आई हैव टू फाइंड, लेट्स कॉल इट वैल, का वैल्यू भी इनिशियली 0 ले रहा हूँ।
So now what do I have to do? I have to iterate over the whole vector, right? So I will just use a simple for loop for auto I in nums. If मेरा count का value is 0, then val is equal to I. Alright. If मेरा val जो है the number that I'm currently at, if it is equal to I, तो मैंने जैसे बोला I just want to increase the value of count. So plus plus count, else माइनस माइनस काउंट, क्योंकि एज आई सेड अगर वो दोनों सेम नहीं है तो मैं काउंट का वैल्यू को डिक्रीज करने वाला हूँ. ऑलराइट. तो नाउ दिस सिंपल वन फॉर लूप मुझे आंसर दे देगा इस केस में. तो आफ्टर दैट ऑल दैट आई हैव टू डू इज रिटर्न वैल्यू. इसका जो लॉजिक है इट्स स्लाइटली हार्ड टू अंडरस्टैंड. तो इधर इसमें किसी को भी डाउट है, कुछ भी इशू है तो बोलो. दिस सॉल्यूशन विल गिव यू आंसर इन O of n time complexity and O of one auxiliary space. So this is the best solution for this. तो बेसिकली ये मैंने जैसे कहा द वे इट वर्क्स, इसकी वो अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है इनिशियली कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट मैं उसको मैक्स एलिमेंट मान के चलता हूँ. आई स्लोली इटरेट ओवर द एरे और हर एक इसमें मैं चेक करता हूँ कि अभी जो एलिमेंट है इज इट द सेम एज माई करंट एलिमेंट. अगर इट्स नॉट द सेम एज माई करंट एलिमेंट तो फिर काउंट का वैल्यू मैं माइनस करता हूँ, एक से कम करता हूँ. इफ इट इज द सेम तो मैं काउंट का वैल्यू एक से बढ़ाता हूँ. एंड इफ एट एनी पॉइंट मेरा काउंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर मैं नया वैल्यू लेता हूँ. आई टेक अ न्यू वैल्यू फॉर द मैक्सिमम एलिमेंट. सो द रीजन दैट इट वर्क्स इज कि इवन दो एट वन पॉइंट मेरा जो एक्चुअल मैक्सिमम एलिमेंट है वो डिस्कार्ड हो जाए, एट द एंड दैट एलिमेंट विल स्टिल बी इन द लीड. तो इसके लिए वो वही लाइक मुझे एंड में हमेशा बराबर आंसर आएगा, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट व्हिच विल अकर मोर देन एन नंबर ऑफ टाइम्स. सो इवन दो वो बीच में हारने लगेगा, एट द एंड वो ऑन द टॉप ही आएगा क्योंकि वो हमेशा लीड में रहेगा एट द एंड ऑफ द एरो. तो किसी को इसमें कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा तो पूछो गाइस, अदरवाइज वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इस एल्गोरिदम का नाम क्या था? मूर वोटिंग एल्गोरिदम. ओके, थैंक यू. और किसी को कोई डाउट है गाइस? ओके, सिंस कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अज्यूमिंग किसी को डाउट नहीं है, एंड वी विल बी मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम. तो इसमें उन लोगों ने क्या बोला, इट्स अ सिमिलर प्रॉब्लम, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक चीज डिफरेंट है. हम लोग को पहले वी हैड टू फाइंड एलिमेंट दैट अकर मोर देन n/2 नंबर ऑफ टाइम्स. इधर हम लोग को ये एलिमेंट ढूंढना है व्हिच अपीयर मोर देन n/3 नंबर ऑफ टाइम्स. इसमें एक चीज जो याद रखने जैसी होगी विल बी कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट सच एन एलिमेंट एग्जिस्ट. ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम लोग को ये केस दिमाग में रख के ये वाला सॉल्व करना है. ऑलराइट. So for this, the first and the most obvious approach will be brute forcing it. कि मैं सबके लिए सबका मैं काउंट करूंगा कि हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली कितने बार अकर कर रहा है. ओके, लेकिन ये जो मेथड है इट्स नॉट रियली आइडियल, सिंस ये मेथड उतना आइडियल नहीं है सच, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा एंड स्टफ. सो वी विल नॉट बी यू नो इम्प्लीमेंटिंग दैट राइट नाउ, क्योंकि वो टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा, क्योंकि उसका O of n square रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, which is a really bad time complexity. So we will be like looking at a slightly better method, which will be using an hash and a set. All right. तो मैं क्या करूँगा, what I will simply do is कि मैं लास्ट टाइम जैसे मेरा जो array है उसे पूरा sort कर दूंगा using my sort function. All right. तो sort nums dot begin nums dot. तो इसमें बाय द वे एक चीज याद रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि अभी मैं जो मेथड बताने वाला हूँ इट वोंट वर्क फॉर यू नो वेक्टर्स विद अ सिंगल एलिमेंट. इसलिए हम लोग को वो केस पहले ही चेक करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल से इज इफ nums डॉट साइज इक्वल इक्वल्स 1, दैट इज अगर मेरा एक ही एलिमेंट है एरे में तो ऑब्वियसली वही एलिमेंट मेरा आंसर रहेगा. तो आई विल जस्ट रिटर्न nums 0. ऑलराइट. अनदर केस दैट माइट हैपन इसकी मेरा जो वेक्टर है, ऑलराइट, उसका साइज इज एग्जैक्टली 2. सो इफ nums डॉट साइज इक्वल इक्वल्स 2,
एंड मेरे नम्स का जीरो इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू नम्स का फर्स्ट इंडेक्स। मतलब अगर मेरे दोनों वैल्यूज अगर दो ही वैल्यूज है मेरे वेक्टर के अंदर और वो दोनों अलग है, देन आई विल हैव टू रिटर्न बोथ ऑफ देम सिंस बोथ ऑफ देम आर द आंसर, जो हम लोग को एग्जांपल 3 में देख क्लियरली समझ रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर अभी। So in that case, return nums 0, nums 1. All right. तो या तो एज आई सेइंग, ये हम लोग की दो एज केसेस है जो हैंडल करने के लिए हम लोग ने इफ स्टेटमेंट डाला है। अदर देन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सॉल्यूशन इज कि हम लोग पूरा जो हमारा वेक्टर है उसे सॉर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट काउंटिंग ऑल द एलिमेंट्स इन द सेड यू नो ऑल द एलिमेंट्स इन द सेड वेक्टर। सिंस हम लोग इसे सॉर्ट कर रहे हैं मतलब वो एलिमेंट्स बैक टू बैक अकर करेंगे जो सेम है। जैसे मेरा 3 2 3 है वो 2 3 3 बन जाएगा, मतलब मेरा 3 2 3 बैक टू बैक आएगा। ऐसे नहीं होगा कि मेरा पहला 3 अलग है दूसरा 3 अलग है, सिंस वी आर सॉर्टिंग इट राइट। तो इसलिए हम लोग को काउंट करते वक्त वी विल रिक्वायर लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, क्योंकि हम लोग को रादर देन पासिंग थ्रू द एरे 2 टाइम्स वी ओनली हैव टू पास थ्रू द एरे 1 टाइम। तो हम लोग का जो काउंटिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट विल बी ओ ऑफ एन, बट सिंस वी आर यूजिंग द सॉर्ट फंक्शन इन दिस, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ सॉर्ट फंक्शन यूज के इस केस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन आ रहा है। बट अदर देन दैट काउंटिंग के लिए हम लोग को एक ही पास लग रहा है, इसलिए उसका उसमें का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल गेट अस ओ ऑफ एन। तो ऑलराइट, हम लोग सबसे पहले फिर एक अनऑर्डर्ड सेट डिक्लेयर करेंगे। सो अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट, इसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप रहेगा, इसलिए इंट सेट को मैंने नाम दिया सेट। Similarly, I will require a vector for the output, so I will also declare a vector. It will have the data type int और इसको मैं दे दूंगा नाम output. उसके बाद I initialize a count variable to count all the values of the array. इसको I will initially give it a value of 1. After that, I will have a variable, another variable c and p, which will be my basically control variable, ये देखने के लिए कि मेरा element is it occurring more than n by 3 times. So that will be just nums dot size upon 3. All right, इसके बाद all that I will do is that I will apply a simple for loop. So for int I equal to 1, I less than nums dot size and I plus plus. राइट, अभी हम लोग को क्या करना है, मैंने कहा हम लोग को इसमें जो सेम एलिमेंट्स है वो काउंट करना है कि लाइक इफ टू एलिमेंट्स आर मैचिंग तो हम लोग को वो एलिमेंट मैच हो रहा है तो लाइक काउंट करने बेसिकली ऑल द एलिमेंट्स दैट आर सेम राइट। तो व्हाट आई विल जस्ट से इफ nums at I minus 1 equal nums at the location I, then प्लस प्लस काउंट। तो इसमें यू माइट से कि इधर i माइनस 1 किया तो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, सिंस माइनस 1 एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसलिए दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। इसलिए मैं इनिशियली जीरो और फर्स्ट जीरोथ एलिमेंट और एक जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट और 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट पहले कंपेयर करूंगा। तो इसलिए इट इज नेसेसरी दैट आई स्टार्ट्स फ्रॉम int i इक्वल टू 1 एंड नॉट int i इक्वल टू 0 एज यू यूजुअली डू। ऑलराइट, हाँ, तो मैं काउंट का वैल्यू बढ़ाऊंगा। उसके बाद आई विल चेक इफ मेरी ये वाला जो एलिमेंट है उसमें काउंट का वैल्यू इज मोर देन सी एंड टी। बेसिकली ये इज दिस एलिमेंट अकरिंग मोर देन n by 3 टाइम्स। इफ दिस सेड एलिमेंट इज अकरिंग मोर देन n by 3 टाइम्स तो मैं उसे सेट में बस पुश कर दूंगा। सो आई जस्ट डू सेट डॉट इंसर्ट और मेरा जो सेड एलिमेंट है उसका वैल्यू which will be in our case nums I. सो ये केस हुआ कि इफ माय नंबर्स मैच। एक केस हो सकता है कि मेरे नंबर्स मैच ना करे, दैट इज माय नंबर्स आर डिफरेंट, मतलब मैं एक न्यू एलिमेंट पे आ गया हूँ। इन दैट केस आई विल जस्ट सिंपली रीसेट द काउंट ऑफ द सेड एलिमेंट टू 1। काउंट वेरिएबल को मैं 1 पे रीसेट करूंगा सिंस इट्स विल बी द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द न्यू एलिमेंट, न्यू सेड एलिमेंट जो मेरे पिछले वाले से मैच नहीं करा। सो आई विल जस्ट रीसेट काउंट टू 1। तो इससे क्या होगा, a set will be created with all the elements which occur more than n by 3 number of times, क्योंकि I'm only inserting the said element into the set if its value is more than cnt और cnt का value n by 3 है, where n is the size of the array. Alright, तो उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं है, इट्स रियली सिंपल। मैं फॉर लूप के
बाहर आ जाऊंगा, I will just use another for loop. I will use a iterator to iterate over my set, और मेरा जो वेक्टर है आउटपुट, ऑलराइट, आउटपुट और पुश अंडरस्कोर बैक मेरा जो एलिमेंट है उसका वैल्यू विच इज IT, and after that I just return my answer vector which will be output. So if I submit this now, uh, yeah, this I will just try to do that. Since वो वेक्टर ही रिटर्न मिलेगा and not, we'll just try to do this once. Small syntax error. Yep. तो एज यू कैन सी ये मेरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। तो इस वाले के लॉजिक में किसी को कुछ इश्यू है, कुछ नहीं समझा, कुछ गलत लगाया और एनीथिंग, कुछ भी डाउट है गाइस पूछ लो। मुझे एक डाउट है इसमें। इसमें हमने अनऑर्डर्ड सेट पहले यूज किया, उसमें इंसर्ट करने के बाद हमने वेक्टर में पुश बैक किया ना, तो जब हम सॉर्ट कर रहे हैं उसको, तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स है लाइक सॉर्टेड फॉर्मेट में है, तो मेरे पास सब 1 साथ में, सब 2 साथ में, सब वैसा है, तो मैं डायरेक्टली पुश बैक नहीं कर सकता हूँ क्या इसमें? हाँ, तो डायरेक्ट यू कैन डायरेक्टली पुश बैक, लेकिन उसमें इशू क्या आएगा तेरा कि व्हेन यू पुश बैक उसमें डुप्लीकेट्स भी पुश बैक होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मेरा कोई तो एलिमेंट है, सपोज 1 एंड इट अकर्स मे बी n/3 + 3 टाइम्स, ओके। तो फिर वो हर बार मैं जब चेक करूंगा इफ काउंट इज मोर देन 80 तो हर बार ट्रू देगा, तो फिर दैट वैल्यू विल बी पुश्ड इनसाइड द एरे 2 टाइम्स, तो फिर डुप्लीकेट वैल्यूज हो जाते हैं मेरे वेक्टर आंसर वेक्टर के अंदर। इसलिए मैं डायरेक्ट पुश बैक नहीं कर रहा, मैं बाद में पुश बैक कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। या does anyone else have any doubt in this solution? Okay, तो since किसी को कोई डाउट नहीं है, I will be moving on to the most optimal solution for this one. तो इसका जो most optimal solution है, it is also again by Moore's algorithm, but since इसमें हम लोग को अभी 2 values count करना है, we will just use 2 counts instead of 1, and हम लोग 2 nums use करेंगे instead of 1. तो I will have int num1, इसका initial value 0 रहेगा, num2 with initial value 0, a count variable with initial value 0, a count1 variable with initial value 0, and a count2 variable with initial value 0, all right. इस वाले में लॉजिक पूरा का पूरा मेरा सेम ही रहने वाला है। द ओनली थिंग इज कि इसमें पहले जैसे हम लोग के पास कैसा था, पहले वी हैड ओनली 1 एलिमेंट टू रिटर्न, इधर हम लोग के पास 2 एलिमेंट टू रिटर्न है। दैट इज द ओनली थिंग दैट विल चेंज। तो अगेन आई विल यूज अ फॉर लूप, तो फॉर ऑटो एलिमेंट इन नम्स, तो मैं क्या चेक करूंगा, इफ num1 equals to element, then count1 plus plus. If num2 equal to element, then count2 plus plus. इधर मुझे सेमीकोलन्स डालने दो बस। ये दो नहीं हुआ तो what other case can there be? तो other than that, let me just, if मेरा काउंट 1 0 हो सकता है, राइट, एज यू नो, अगर मेरा वैल्यू 0 हो गया काउंट मूर्स एल्गोरिथम में, तो आई हैव टू replace it with a new variable with a new element, right? So that's what I will do. If count1 becomes 0, all right, if count1 becomes 0, so num1 will be equal to element, Mr. Semicolon here, and मेरा count1 जो रहेगा it will reset to 1. If मेरा count2 becomes equal to 0, if मेरा count2 becomes equal to 0, तो मेरा num2 will become equal to element, and मेरा count2 will again equal to 1. and जो एकदम ही edge case है, that is edge case नहीं, मतलब in case इन दोनों से मैच नहीं होता, like
बेसिकली C1 इससे भी मैच नहीं हो रहा मेरा, क्या बोलते हैं, num1 से भी नहीं मैच हो रहा, num2 से भी नहीं मैच हो रहा। ऑलराइट, तो उस केस में आई जस्ट डू C1 माइनस माइनस एंड C2 माइनस माइनस, यहाँ पर भी एक्चुअली एलसिफ आएगा। तो ये केस हुआ, तो C1 माइनस माइनस एज वेल एज C2 माइनस माइनस। ऑलराइट, तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के जो सबसे दो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं हम लोग के एरे में के, इट विल फाइंड दैट फॉर मी। बट इसमें इशू क्या रहेगा, इट विल फाइंड द टू मैक्स एलिमेंट्स। और इधर इन लोग ने ये नहीं दिया है लास्ट टाइम जैसे कि सच एन एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। इसका मतलब है ऐसे भी हो सकता है कि देर आर नो एलिमेंट दैट अकर मोर देन n नंबर n/3 टाइम्स, या फिर देर आर एग्जैक्टली टू एलिमेंट दैट अकर मोर देन n/3 टाइम्स। तो द रीजन वाई एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स कैन अकर more than like only two elements can occur more than n/3 times is like टू से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, मैं से कि तीन एलिमेंट्स क्यों नहीं हो सकते n/3 times। तो three elements cannot be present more than n/3 times is for the simple reason कि n/3 से the largest whole integer number will be n/3 plus 1, right? एंड अगर मेरे तीन नंबर हुए दैट अकर n/3 प्लस 1 टाइम, तो अगर मैं उनको ऐड कर दूंगा तो दैट एड्स अप टू n+3, and n+3 cannot, n+3 number of numbers cannot be present in an array of size n, right? इसलिए मेरे मैक्सिमम ऑफ दो एलिमेंट हो सकते हैं दैट विल अकर मोर देन n/3 टाइम्स। इसलिए मैंने इधर लेते हुए नंबर num2 count1 count2 ही लिया, बिकॉज देयर कैन नॉट बी मोर देन टू एलिमेंट्स which will be occurring more than n/3 times। बट ये जो हम लोग का कोड इधर मैंने लिखा है, इट विल बी जस्ट गिविंग मी द टू एलिमेंट्स दैट अकर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, की नंबर और num2 में इसके एंड में जो वैल्यूज स्टोर रहेंगे, दोज विल बी द नंबर्स दैट विल बी अकरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, दे वोंट नेसेसरीली मोर देन n/3 टाइम्स ना। तो इसके लिए मुझे काउंट वन को वापस जीरो करना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीसेट काउंट टू 0। ऑलराइट, तो मैं काउंट वन काउंट टू को जीरो रीसेट कर रहा हूँ यहाँ पे। आफ्टर दैट I will be iterating over my auto. I will be iterating over my nums array once more time. All right. And what do I say? If num1 equal to elements, then count1 plus plus. Else if num2 equals to elements, then count2 plus plus। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं वापस मेरे पूरे एरे की ओर इटरेट कर रहा हूँ एंड आई एम काउंटिंग कि num1 जो एलिमेंट है वो कितने बार आ रहा है और num2 जो एलिमेंट है वो कितने बार आ रहा है। इधर से हम लोग जो count1 और count2 मिलेगा, those won't have the value for these element, इनके साथ जो काउंट है दैट इज count1 एंड count2 होगा। मैंने अभी दिखाई, सॉरी। हाँ, तो ये काउंट वन और काउंट टू जो है, दोज वोंट बी एक्चुअली हैविंग द वेरिएबल वैल्यू ऑफ द काउंट और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट नंबर और num2, क्योंकि हम लोग को जब डिफरेंट एलिमेंट मिल रहा है जो इन दोनों से मैच नहीं हो रहा, तब मैं काउंट का वैल्यू डिक्रीज करूंगा और इंक्रीज करूंगा। तो उसके वजह से दे वोंट हैव द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो मेरे कंट्रोल वेरिएबल्स के लिए तरह एक्ट कर रहे हैं। दिस टाइम दे विल बी एक्चुअली एक्टिंग एज द काउंटिंग वेरिएबल और एक्चुअल में काउंट करने वाले मेरा फ्रीक्वेंसी इस केस में। सो दैट इज द की पॉइंट टू रिमेंबर। इसके लिए हम लोग यहाँ ये फॉर लूप लगाएंगे। उसके बाद what do I have to check? I have to check if count1 is more than nums dot size by 3। अगर बराबर है, that is if this is true, then output dot push underscore back num1, यही चीज I will just pretty much copy। if count2 का वैल्यू बढ़ा है तो num2 पुश करो। ऑलराइट, इधर मैंने, हाँ इधर मैंने आउटपुट वेक्टर डिफाइन नहीं किया। I will just have to define the vector output यहाँ पर। vector and output dot pushback, इधर मेरे सेमीकोलन्स आएंगे। and finally I will be just returning my output vector, that is output। अगर मैं अभी से सबमिट करता हूँ, don't think there are any syntax errors। अच्छा, I missed a semicolon here it seems on line 58।
एक्सेप्टेड। तो इस वाले में किसी को कुछ डाउट है? इसका जो लॉजिक है वो सेम एज मूर है, बस हम लोग के पहली बार मूर में बस एक एलिमेंट हम लोग को काउंट करना था, अभी इस केस में हम लोग 2 एलिमेंट्स काउंट करें मूर यूज करके। तो किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो बोलो गाइस। एक सैंपल केस के लिए इसको लाइक गो थ्रू कर सकते हैं क्या, चेक करने के लिए जो या श्योर। इसमें दिया हुआ है? हाँ, तो कौन सा करना है? एग्जाम्पल 1 करें? जो एज केस नहीं है वो वाला कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 1 वाला सही है। एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, 3 to 3 है, तो मेरा नंबर इनिशियली 0 रहेगा, num2 0 रहेगा। आई विल जस्ट टेक तो मेरा इनिशियली इनपुट क्या रहेगा? मेरा इनिशियली इनपुट क्या रहेगा? 3 to 3 है, राइट? सो नाउ व्हाट इज द कोड से? मेरा num1 0 है, num2 0 है, count1 0 है, count2 0 है। अब मैं इसके ऊपर 3 to 3 के पूरा ऊपर इटरेट करूंगा, तो सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब आएगा सबसे पहले एलिमेंट पे, उस टाइम पे मेरा count1 का num1 मैच करेगा क्या? नहीं करेगा। num2 मैच करेगा क्या मेरे वैल्यूज से? नहीं करेगा। count1 मेरा इस केस में भी 0 रहेगा, राइट? तो सिंस मेरा count1 0 है, मेरा जो num1 है, राइट, num1, it will take the value 3, all right? हाँ। num1 will take the value 3। उसके बाद ये बाकी सब एल्सिफ है, तो वो बाकी सब को स्किप करेगा। it will go on to the next element, all right? तो वो नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा, तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट? द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 2, राइट? इज 2 इक्वल टू 0? नहीं। तो फिर वो वापस देखेगा, इज 2 इक्वल टू 3? नहीं। तो मतलब ये नया एलिमेंट है, दिस हैजंट बीन एनकाउंटर्ड बिफोर, और काउंट टू भी मेरा 0 ही है, ऑलराइट? तो num2 को क्या कर दूंगा मैं? 2 कर दूंगा। हाँ। उसके बाद मेरा इटरेटर है वो 3 पे आएगा, वो क्या देखेगा कि num1 and 3 आर इक्वल, बराबर? num1 and 3 आर इक्वल। तो वो जो मेरा काउंट जो था विच वाज 1 पहले, उसका वैल्यू count1 का वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, मतलब count1 का वैल्यू अभी 2 हो गया, num2 का वैल्यू कितना हो गया? अभी उतना ही रहा मेरा, ऑलराइट, विच इज 1। तो मेरा count2 का वैल्यू 1 रहा, मेरा एरे खत्म हो गया, मेरा इनपुट यहाँ पे गेट्स ओवर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं count1 count2 को वापस 0 पे रीसेट करता हूँ, ऑलराइट? तो मेरा count1 वापस 0 हो गया, count2 वापस 0 हो गया, num1 and num2 will still have the same values। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद मैं बस वापस फॉर लूप लगा रहा हूँ, और मैं दोनों का फ्रीक्वेंसीज काउंट कर रहा हूँ। तो num1 का अभी मैं फॉर लूप लगा फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा, तो मेरा num1 विच इज 3, उसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 2 आएगा। num2 जिसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 1 आएगा, बराबर? उसके बाद मैं बस काउंट1 और count2 को nums डॉट साइज से कंपेयर कर रहा हूँ। तो मेरा इसका जो साइज है वो 3 आता है, तो व्हाट इज 3/3? 1। तो टेल मी, इज 2 मोर देन 1? यस। तो मेरा 3 मेरे आउटपुट के अंदर इंसर्ट हो गया। टेल मी, इज 1 मोर देन 3? नो, राइट? तो सिंस 1 इज नॉट मोर देन 3, तो मेरा सेकंड एलिमेंट num2 इंसर्ट नहीं होगा, और मेरे आउटपुट वाला जो वेक्टर है उसके अंदर बस एक ही एलिमेंट रहेगा 3, और वो वेक्टर रिटर्न हो जाएगा। सो माय आउटपुट विल बी 3, ऑलराइट? सही है। ओके, थैंक यू। या सो डज एनीवन एल्स हैव एनी डाउट इस वाले में, इन द लॉजिक और इन द कोड? ओके, सो सिंस किसी को कुछ डाउट नहीं है, वी विल बी एंडिंग द मीटिंग नाउ। किसी को कुछ डाउट रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में डालने को, फील फ्री, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स देयर। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस सेशन। बाय बाय गाइस।